हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट किए हैं। केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक है। हेलो एल्केन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बहुत वीवीआई मोस्ट वीवीआई होता है। ओके, देखिए चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, हेलो दो भाग में, हेलो प्लस एल्केन। समझ गए? हेलो का अर्थ क्या होता है? हेलो का अर्थ होता है हेलोजन। हेलोजन, ओके। हेलो का अर्थ क्या होता है? हेलोजन। फिर एल्केन का अर्थ होता है, एल्केन का तो जानते ही हैं, एल्केन होता है एल्केन। और हेलोजन में जो है, हेलोजन में जो हम इसमें हम चार एलिमेंट पढ़ेंगे। पहला है एफ Cl Br I। एल्केन का फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, CnH2n प्लस 2। ओके, कॉपी में नोट कीजिए। और एल्केन जो है हाइड्रोकार्बन भी है, हाइड्रोकार्बन। ओके, तो यानी कि हेलो एल्केन का परिभाषा हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। हेलो एल्केन क्या है? वैसा हाइड्रोकार्बन या वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कम से कम फॉर ओनली एक हेलोजन फैमिली प्रेजेंट हो। समझे? एक हेलोजन फैमिली प्रेजेंट हो। तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक हेलोजन फैमिली उपस्थित हो, उसे जो है हेलो एल्केन कहते हैं। लिखिए, लिखना भी है, लिख लीजिए। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक हेलोजन फैमिली, ब्रैकेट में FCl Br I, कम से कम एक हेलोजन फैमिली उपस्थित हो उसे हेलो एल्केन कहते हैं। ओके, कॉपी में नोट कीजिए। और एक चीज जो है आप लोग भुलाइएगा नहीं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में क्या होता है? +2। और एल्कीन में क्या होता है? एल्कीन एल्काइन में एक में होता है -1, और एक में होता है सिर्फ 2 नहीं, CnH2n। ओके, लो इसको ध्यान से देखिएगा, एल्केन का CnH2n +2। और जो है इसका एग्जांपल भी लिख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल में आ जाएगा हम लोग का, देखिए एक हाइड्रोकार्बन लेंगे और एक कम से कम एक होना चाहिए, दो भी है कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक होना ही चाहिए। मान लीजिए HCl, ओके, या मान लीजिए HBr, ओके। F और है या फिर एक और ले लीजिए CCl4 कार्बन टेट्राक्लाइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सब जानते ही होंगे आप लोग। फिर एक और लेते हैं C2H5 Br, ये भी लेते हैं C2H5 Br etc। कॉपी में नोट कर लीजिए, जान जाइए अच्छा से। हेलो एल्केन दो शब्द से आता है, एक हेलो प्लस एल्केन। हेलो का अर्थ होता है हेलोजन, एल्केन का अर्थ होता है एल्केन हाइड्रोकार्बन, CnH2n हमला होता है। फिर इसका हेलोजन फैमिली में FCl, फ्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ये 4 गो आता है। फिर इसका डिफिनेशन हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक हेलोजन फैमिली FCl भी उपस्थित, तो कम से कम एक होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए। और एक, दो भी है, 3 भी है, 4 भी है, उससे कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक होना चाहिए, उसे हेलो एल्केन कहते हैं। एग्जाम्पल में H क्या है?
क्या है? हाइड्रोकार्बन है। Cl क्या है? Cl क्या है? हेलोजन फैमिली है, हेलोजन फैमिली है। और इसमें H हाइड्रोकार्बन, Br जो है हेलोजन फैमिली, इसमें C जो है, इसमें C हेलोजन फैमिली, Cl जो है Cl हेलोजन फैमिली और C जो हाइड्रोकार्बन, इसमें C2H5 जो हो जाएगा मतलब हाइड्रोकार्बन हो जाएगा और Br जो हो जाएगा हेलोजन होगा। और एक ब्लॉक हम अभी बोले हैं, हम अभी क्या बोले हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी कि क्या हुआ? जिसमें जो है हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक हाइड्रोजन फैमिली उपस्थित हो, उसे हेलो एल्केन कहते हैं। ओके, कॉपी में नोट कीजिए। फिर अगले टॉपिक पर आते हैं। वो अगला टॉपिक होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, यानी कि हेलो एल्केन का वर्गीकरण। ओके, कॉपी में नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? मिटा देते हैं, इसको रहने देते हैं। अब ये नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ओके, देखिए जो हेलो एल्केन का वर्गीकरण है उसे जो हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक होता है हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा होता है हाइब्रिडाइजेशन, और पहला होता है नंबर ऑफ हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली बोलिए। ओके, अब हम लोग फर्स्ट टाइप पाएंगे। पहला होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन। ओके, पहला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन। ये ले सकते हैं क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन, कि हेलोजन के आधार पे जो हेलो एल्केन को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। ये क्या है? लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, नंबर ऑफ हेलोजन are divided into 4 types. और यहाँ ध्यान से देखिए क्या लिखे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। आप लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा का जानते होंगे। पहला में जो अगर आया तो उसे हम लोग कहेंगे मोनो डाई टाया टेटिया। ओके, पहला मोनो डाई टाया टेटिया। अच्छा जा देखिएगा, अगर हमारा यहाँ पे पहले अगर मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ हेलोजन एटम फर्स्ट का देखते हैं, टाइप फर्स्ट में क्या होता है? मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। ओके, मोनो हेलो एल्केन
मोनो हेलो एल्केन जिसे हम लोग लिखेंगे वैसे ही आप लोग को पता चल गया होगा कि मोनो हेलो एल्केन में क्या होने वाला है। क्या होने वाला है इसमें जो है मोनो का क्या हुआ, मोनो का क्या हुआ वन हेलो एल्केन, यानी कि वन हेलो एल्केन उसमें होना चाहिए। इसका हम एग्जांपल डिफिनेशन छोड़ देते हैं, इसका एग्जांपल हम लिखा देते हैं। इसका एग्जांपल हम उसमें हम क्या कम से कम एक हेलो हेलो एल्केन प्रेजेंट होना चाहिए। हम ले लेते हैं, मान लीजिए कार्बन वाई, और इसे हम कोई भी एक ले लेते हैं Cl। ओके, ये हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर, देख सकते हैं स्ट्रक्चर, समझे? कॉपी में नोट कीजिए। फिर अब दूसरा पाएंगे डाई हेलो एल्केन, फिर तीसरा पाएंगे, तीसरा क्या होगा टाया हेलो एल्केन, फिर चौथा टेटा हेलो एल्केन। ओके, कॉपी में स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अभी तुरंत इसको मिटा रहे हैं, ले लिए मिटा रहे हैं, यहाँ से मिटाते हैं। पहला हो गया, फिर सेकंड में आइए। पहला में क्या लिखा है मोनो हेलो एल्केन, फिर सेकंड में आएगा हमारा डाई हेलो एल्केन। ओके, ओके, मोनो में क्या पाया, इसमें जो है एक हेलो एल्केन प्रेजेंट होता था, मात्र एक हेलो एल्केन मोनो मोनो एल्केन। फिर दूसरा डाई हेलो एल्केन का अर्थ मतलब डाई मतलब दो हेलो एल्केन के हेलो एल्केन की दो, इसमें जो है कम से कम दो हेलो एल्केन का ग्रुप जो है प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, या फिर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ एक एसिड ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे हम लोग Cl ले लेते हैं, फिर एक और Cl लिख लेते हैं। ओके, ये हो जाएगा हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अब आप लोग सोचते हैं कि सर ने दो Cl क्यों लिया, आप लोग अलग अलग भी ले सकते हैं। ओके, हम लोग ले लेते हैं अलग, मान लीजिए यहाँ हुआ H, यहाँ I ले लेते हैं, यहाँ Cl ले लेते हैं, कोई भी कम से कम दो है, इसमें दो वो उपस्थित होना चाहिए, तो उसे हम लोग जो है कहेंगे क्या डाई हेलो एल्केन। ओके, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला बताते हैं। अब देखिए हम लोग ने पहले क्या पाया, पहले पाया कि हेलो एल्केन का डिफिनेशन। हेलो एल्केन का डिफिनेशन क्या होता था कि जिसमें जो है कम से कम एक हेलो एल्केन जो है जिस हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक हेलो एल्केन प्रेजेंट हो उसे हेलो एल्केन कहते हैं। एग्जांपल में लेते हैं HCl, HBr, C2H5Br, ऐसे एग्जांपल लिए थे। फिर सेकेंड एफ है क्या क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, इसमें पढ़े थे पहला में जो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, हेलोजन की संख्या कितनी है। पहला में पढ़े मोनो हेलो एल्केन, उसमें जो था क्या था, उसमें जो है एक हेलोजन फैमिली था उसे मोनो हेलो एल्केन। फिर सेकेंड में था डाई हेलो एल्केन, उसमें जो है दो को था। तीसरा पाएंगे, तीसरा क्या था मोनो डाई टाया टेटा, तीसरा क्या टाया टाया हेलो एल्केन। देखिए टाया हेलो एल्केन, राइटिंग अच्छा नहीं बैठता है बट थोड़ा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। ओके, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एग्जांपल डेफिनेशन से क्या होगा याद तो आता है, जो एग्जांपल लिए हैं उसी से याद रहेगा। देखिए, और मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी एक ही एल्केन फैमिली क्यों ना हो, लेकिन उसमें जो कम से कम तीन होना चाहिए, अलग अलग हो या सेम हो या दो एक हो या दो अलग हो, लेकिन तीन होना चाहिए। इसमें मान लेते हैं हम लोग आई ले लेते हैं,
इसमें Br ले लेते हैं, इसमें F ले लेते हैं। ये फर्स्ट हो गया। और फिर सेकेंड में ले लेते हैं, इसमें मान लीजिए हम लोग Cl ले लेते हैं, H ले लेते हैं, सॉरी Cl कार्बन हो गया, या Cl यही लेते हैं, या Cl ही लेते हैं, या H लेते हैं। किसने लिखे 1 2 3 1 2 3। ओके, कॉपी में नोट कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे टा हो गया एक टेटा ऐसे में ले लेते हैं एग्जाम्पल, समझे। तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट कर दीजिए, थर्ड है तो यहाँ 4 से लिख लीजिए टेटा। हेलो, फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में 1 ले जाना, फिर सेकंड डाया में 2, फिर टाया में 3, टेटा में 4 होगा। तो सब कोई जानता है स्ट्रक्चर, यही 2 स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख लीजिएगा, आप लोग लिख लेते हैं, देख लीजिए। C आयोडीन, 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 आयोडीन। ओके, फिर लेते हैं C F Cl Br I। दिखाई दे रहा है, दिखाई देता होगा, कॉपी में नोट कीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। हम मिटाए हैं, फिर आप जो नोट्स बनाए और जिसको देखो, देखिए जिसको नोट्स लेना हो तो वो जो है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया होगा उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप में जानते हैं तो मैसेज कर दीजिएगा, हम जो है आपको नोट्स दे देंगे, लिखा हुआ दे देंगे। ओके, स्क्रीन शॉट ले लिए, मिटा देते हैं, एक बार ले लीजिए, ले लीजिए। हमने पहले क्या पाया था, पहले पाया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन। फिर सेकंड पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3 sp4 1s2 2s2, इधर आप लोग जानते ही होंगे। देखिए, फिर फर्स्ट में पाए थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन, फिर सेकंड में पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। कितना, 5 टाइप्स। देखिए सेकंड में है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे जो है 4 टाइप्स में बटा गया है। तो हम इसका लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, इसको ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हेलोल्केन डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। इंग्लिश में लिख लेते हैं, क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हेलोल्केन divided into 5 टाइप्स। ओके, और हमारा फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट का नाम है एल्काइल, एल्काइल क्या, एल्काइल क्या, एल्काइल हेलोल्केन। ओके, एल्काइल हेलोल्केन। देखिए, जैसे ही हम बोले होंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उससे आप लोग तो अंदाज लगा लिए होंगे कि इसमें क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। इसमें होने वाला है हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे जो है हेलोल्केन को हम वर्गीकरण करते हैं। कितने टाइप में, 5 टाइप से, यानी कि 5 प्रकार से। पहला क्या बोले हम लोग, पहला बोले एल्काइल, एल्काइल
हेलो एल्केन, एल्काइल हेलो एल्केन। देखिए हेलो एल्केन, एल्काइल हेलो, ओके। और इसमें क्या होता है, इस हेलो एल्केन में क्या होता है कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ही, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें जो जो कम से कम जो है, जिसमें 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 क्या, जिसमें सॉरी ले सकते हैं, वैसा वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कम, जिसमें जो है हेलोजन एटम जो है, हेलोजन एटम जो है sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो। किससे? sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, मतलब 3 डिग्री से जुड़ा हुआ हो। 3 डिग्री का अर्थ हुआ CH H कितना हुआ ये? 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है। अगर इस अवस्था में आए तो हम लोग उसे एल्काइल हेलो एल्केन कहेंगे, ओके। इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे अभी। लिखिए लिखिए, कॉपी में आप लोग नोट कीजिए। वैसा हेलो एल्केन, सो लिखिए वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखिए, समझे? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हेलोजन एटम किससे? sp3 कार्बन से जुड़ा हो, sp3 जुड़ा हुआ हो। वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हेलोजन एटम sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसे हम लोग जो है एल्काइल हेलोजन कहते हैं। क्या उसे?